हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय चैनल्स। और आज हम बहुत ही अच्छा टॉपिक डिफरेंशिएशन चालू कर रहे हैं। एक्चुअली में ये तो है मैथ्स का टॉपिक, तो फिर भी जितनी ज़रूरत है फिजिक्स में, फिजिक्स के भी अंतर्गत ये मतलब चैप्टर्स इंक्लूडेड है। क्योंकि आगे जब हम फिजिक्स को पढ़ेंगे उसको मैथमेटिकल प्रूफ के साथ, मैथमेटिकल तरीके से जो फिजिक्स को पढ़ेंगे उसके लिए डिफरेंशिएशन की ज़रूरत होती है। तो वैसे तो डिटेल में पढ़ाना मैथमेटिक्स के टीचर का काम है और मैथ्स की अलग बुक में पढ़ाई जाती है, लेकिन इसमें उतनी सारी चीज़ों को बताएंगे जो फिजिक्स में ज़रूरी है और इसको बहुत अच्छे से समझेंगे। केवल मैं आज डिफ्रेंशिएशन पढ़ाऊंगा नहीं, आपको फील करवाऊंगा एक्चुअली में डिफ्रेंशिएशन होता क्या। और जैसे जैसे फिजिक्स में पढ़ते जाएंगे जहाँ जो चीज़ ज़रूरत होगी उसको भी हम बताएंगे। तो चलो हम डिफ्रेंशिएशन की बात करते हैं। मैथमेटिकल टूल मतलब ये मैथमेटिकल टूल है जिसके द्वारा जो है ना हम फिजिक्स को पढ़ेंगे इस डिफ्रेंशिएशन के माध्यम से। डिफ्रेंशिएशन होता क्या है? देखो, इस डिफ्रेंशिएशन कुछ नहीं होता है बच्चों, स्लोप होता है। डिफ्रेंशिएशन एक स्लोप होता है। ओके, स्लोप होता है। स्लोप क्या होता है? एक्चुअली में वो टेन थीटा होता है, जो आप पढ़े हैं टेन थीटा होता है। जैसे सपोज दैट, देखो जैसे एक हम ग्राफ ले लेते हैं। जैसे सपोज दैट कोई एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है बच्चों। ओके, और ये वाई एक्सिस है। ऐसे समझने का प्रयास करें, ठीक है। ये ग्राफ है ऐसा, ये एंगल थीटा है। वेरी गुड। ओके, ये थीटा है। अब ये बताओ कि इस पॉइंट पर ये स्लोप है, ये थीटा मतलब यही टेन थीटा है ना, ये स्लोप है। इस पॉइंट पर स्लोप क्या होगा अगर मैं पूछूं? यहाँ इस पॉइंट पर बच्चों कुछ नहीं स्लोप होगा। ये पॉइंट भी, ये अगर थीटा है बच्चों तो ये भी थीटा होगा। ओके, नहीं ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। या इस पॉइंट पर अगर मैं स्लोप पूछूं तो क्या होगा? ये भी थीटा होगा। मतलब मुझे एक चीज़ पता चला कि यहाँ पर जो स्लोप है, यहाँ पर जो बच्चों स्लोप है, ये स्लोप कैसा है? ये स्लोप जो है वो कांस्टेंट है। ओके, ये स्लोप कैसा है? कांस्टेंट। अगर मैं यहीं पर दूसरा ग्राफ बनाऊं, इस तरीके की ग्राफ, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है बच्चों। और ये अगर मान लिया ग्राफ ऐसा है ना, इस तरीके की ग्राफ है। ये बताओ यहाँ स्लोप क्या होगा? यहाँ स्लोप होगा आपको, ये स्लोप होगा। यहाँ स्लोप क्या होगा? इस पॉइंट पर स्लोप क्या होगा? ऐसा होगा। यहाँ पर स्लोप कैसा होगा? ऐसा होगा। कहने का मतलब ये थीटा वन, थीटा टू, थीटा थ्री, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि स्लोप बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर ये जो थीटा था वो वैल्यू यहाँ पर भी है, वो वैल्यू यहाँ पर ऐसा नहीं है। ये वैल्यू यहाँ पर ये है, फिर इससे ज़्यादा है, यहाँ पर ज़्यादा इंक्रीज है। कहने का मतलब यहाँ पर जो बच्चों स्लोप है वो स्लोप कैसा है? वो स्लोप है वेरिएबल, मतलब हर समय इसका चेंज हो रहा है। ओके, स्लोप क्या होता है? टेन थीटा होता है। अब देखो डिफरेंशिएशन का जो, जैसे हम लोग क्लास 9 10th में फैक्टराइजेशन पढ़ते थे। फैक्टराइजेशन मतलब क्या? छोटे छोटे टुकड़े करना किसी भी चीज़ का, मतलब उससे अब स्मॉल पीसेज नहीं हो सकते। डिफरेंशिएशन भी वही चीज़ है, कोई चीज़ को काफ़ी छोटा छोटा करना। छोटा मतलब क्या कि एक छोटे से पॉइंट पर हमको स्लोप निकालना, किसी भी पॉइंट पर, ग्राफ के किसी भी पॉइंट पर स्लोप निकालना। तो हमने देखा कि अगर जब इस तरीके की ग्राफ है स्लोप कांस्टेंट है, इस तरीके की ग्राफ है स्लोप वेरिएबल्स है। चलो अब हम इसका एक अदर तरीके, एक ग्राफ नंबर 1 लेते हैं। इस तरीके की ग्राफ, इस तरीके की ग्राफ लेते हैं बच्चों। जैसे सपोज दैट इस तरीके की ग्राफ लेते हैं ऐसा, ये x है और ये बच्चों y है। ओके, ये x है, y है, ठीक है। ये ग्राफ है ऐसा, ऐसा ही ग्राफ था, ये ऐसा ग्राफ है, ठीक है। यहाँ पर हम कोई पॉइंट, एक ए पॉइंट ले लेते हैं बच्चों, ए पॉइंट जिसका कोऑर्डिनेट है x1 y1, और दूसरा पॉइंट ले लेते हैं बच्चों बी जिसका कोऑर्डिनेट्स क्या है? x2 y2, इसका कोऑर्डिनेट है x2 y2। ओके, अब मान लिया यहाँ पर ये x1 y1 का मतलब क्या हुआ? ये डिस्टेंस हो गया बच्चों x1 और ये डिस्टेंस हो गया y1। x1 y1 का ही हो गया। x2 y2 का मतलब क्या हुआ? ये डिस्टेंस हो गया बच्चों x2, मतलब यहाँ से यहाँ तक का हो गया x2 और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो गया, ये हो गया बच्चों y2, है ना। ये डिस्टेंस हो गया y2 ऐसा, मतलब ये वाली डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस हो गया ऐसा y2। ओके, कोई डाउट नहीं? y2 हो गया।
अब गौर से देखो, यहाँ पर अगर ये थीटा है तो यहाँ पर भी ये क्या होगा डिस्टेंस, ये गौर से देखो, ये जो थीटा है, ये एंगल थीटा है। अब ये बताओ कि ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी। चलो इस ट्रायंगल को हम बाहर निकाल लेते हैं, है ना। इस टाइप का ट्रायंगल्स है ऐसा, यही है ये वाली डिस्टेंस। अब गौर से देखो, ये वाली डिस्टेंस कितना होगा, ये वाली डिस्टेंस क्या होगा, टोटल में से इतने को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इस टोटल में से इतने को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये बचेगा, ये एंगल थीटा है, ये होगा x2 माइनस x1। गौर से देखो, ये डिस्टेंस अगर हमको निकालना है तो क्या करेंगे, पूरे में से इतने को माइनस कर देंगे तो ये बच जाएगा, है ना। यानी पूरे में से पूरा ये क्या है, x2 है, ये पूरा x2 है, x2 में से x1 को माइनस कर दिया तो x2 माइनस x1। अब ये वाली डिस्टेंस कितना होगा, ये वाली डिस्टेंस मतलब ये वाली डिस्टेंस, गौर से देखो, ये पूरे के पूरे क्या है, y2 है, और इतना क्या है, इतना पॉइंट्स, ये क्या है, y1 है, ये वाली जगह y है ना, ये y1 है, ये y1 है तो ये भी y1 होगा। तो पूरे में से इतना सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये डिस्टेंस मतलब y2 माइनस y1। वेरी गुड। अब यहाँ पर स्लोप क्या होता है बच्चों, ये स्लोप क्या होता है, स्लोप मतलब ढलान, ये स्लोप tan थीटा बराबर क्या होता है, गौर से देखो, tan थीटा, स्लोप क्या होता है, tan थीटा बराबर क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है बच्चों। इस ट्रायंगल का परपेंडिकुलर ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट ए है। परपेंडिकुलर कौन सा, ये डिस्टेंस होगा, है ना। तो ये डिस्टेंस क्या हो गया, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। ठीक है, तो इस तरीके से हम स्लोप निकालते हैं। लेकिन वहीं पर दूसरा ग्राफ को देखते हैं अपन, ऐसा, ये x हो गया बच्चों, y हो गया, है ना। ये थोड़ा ग्राफ ऐसा है, ऐसा ग्राफ है ना। मान लिया ये ग्राफ है, यहाँ पर अगर कोई पॉइंट्स है, यहाँ पर अगर ए पॉइंट्स है, बी पॉइंट्स है, जो भी है, इसका अगर हम स्लोप निकालते हैं तो देखो ये हो गया, इसका स्लोप निकालते हैं ये हो गया। कहने का मतलब ये कट रहा है, यहाँ पर ढंग से स्लोप निकल नहीं रहा है, मतलब ये ग्राफ को काट दे रहा है। मतलब यहाँ पर थीटा, यहाँ θ1 θ2 ऐसा, मतलब हमको एक्चुअली में एक तो ढंग से देखो जैसे ये कट रहा है ना, तो यहाँ पर देख तो कट भी नहीं रहा है और स्लोप भी ढंग से नहीं निकल रहा है। कहने का मतलब यहाँ पर कि हर पॉइंट पर स्लोप अलग अलग है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर हर का एंगल थीटा इक्वल्स है, तो यहाँ पर इस पॉइंट पर हर जगह स्लोप इक्वल, यहाँ पर हर जगह स्लोप अलग अलग है। मतलब स्लोप जो है ना वेरिएबल है। ओके, स्लोप क्या है, वेरिएबल है, मतलब स्लोप एट ए पॉइंट, क्या है, स्लोप एट ए पॉइंट, क्या है बच्चे, स्लोप एट ए पॉइंट यहाँ पर हर जगह वेरिएबल है। अब हम इसको कैसे करें, क्योंकि हर पॉइंट पर स्लोप अलग अलग है, तो इसको अब हम कैसे करें, नहीं तो फिर यहाँ पर जन्म होता है डिफरेंशिएशन का। मतलब अब यहाँ पर जन्म होता है डिफरेंशिएशन, अब हमको उसके लिए डिफरेंशिएशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसको मतलब एक्चुअली में मैंने तो एक डिटेल बताया कि डिफरेंशिएशन होता क्या है और डिफरेंशिएशन का जन्म कैसे हुआ, नहीं मतलब हमको अब ज़रूरत होती डिफरेंशिएशन की। और इसके बाद देखना, चलो इसको नोट करो, फिर हम आगे मैटर को लेकर चलते हैं। अब डिफरेंशिएशन का देखते हैं उसी फॉर्मूले में कि क्या हो रहा था कि हर जगह पर पॉइंट पर अलग अलग उसका ग्राफ एक दूसरे को कट कर रहा था, है ना। तो इसके लिए ग्राफ कट कर रहा था, इसलिए ओके ऐसा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस बच्चों, है ना, ऐसा ग्राफ ऐसा। ओके, मान लिया ये ए पॉइंट है बच्चों, ये ए पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट्स है x1 y1। ओके, इसका कोऑर्डिनेट x1 y1। ये पॉइंट बी था, इसका कोऑर्डिनेट था बच्चों x2 y2, है ना, ऐसा कोऑर्डिनेट था इसका x2 y2, यही कोऑर्डिनेट था। ए पॉइंट है एक और एक है बी पॉइंट्स। और मुझे क्या आया था, मुझे जो आया था ये इस टाइप का एक ट्रायंगल आया था, ऐसा आया था, यही आया था पहले। ये था बच्चों y2 माइनस y1 और ये था x1 माइनस x2 माइनस x1, यही था। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि एक्चुअली में हर पॉइंट्स पर यहाँ अलग अलग था और एक दूसरे को ग्राफ कट कर रहा था।
मतलब स्लोप को ही कट, मतलब ग्राफ को ही स्लोप कट कर रहा था। तो अगर ये गौर से देखो, ये बी पॉइंट अगर ए पर ही होता, ये पॉइंट होता ही नहीं, ये पॉइंट एकदम यहीं पर होता, तो दोनों का करीब करीब स्लोप एक होता, एक ही होता है ना। जो ए पॉइंट का स्लोप होता है वही बी का होता, एग्जैक्ट ए पर नहीं, एक से एकदम सटा हुआ, जैसे एक कमरे का दीवार दूसरे से टच होता है, तो अगर यहीं पर आ जाए तो दोनों का स्लोप एक ही होगा। नहीं, हमको दिक्कत ये आ रही थी कि यहाँ पर हम स्लोप कट कर रहे थे, फिर यहाँ पर कर रहे थे, इसलिए कट रहा था। लेकिन अगर यही पॉइंट यहाँ पर आ जाए तो स्लोप नहीं कटेगा, क्योंकि दोनों का स्लोप एक ही हो जाएगा। तो काफ़ी क्लोज बी को ए के पास लाते हैं। मतलब जब बी का ए के पास लाते हैं बच्चों, तो क्या होता है, इस तरीके का होता है ना, ऐसा, ये ए एक्स एक्सिस है ना, ये वाई एक्सिस, ऐसा ही था। ऐसा मान लिया जैसे ये ए पॉइंट्स है, ये ए पॉइंट्स है, और मान लिया ये बी पॉइंट्स है, ऐसा ऐसा है ना, यही था। ये एंगल मान लिया थीटा है। तो हमने दिखाया कि बी को बहुत बहुत ए के नज़दीक लाया। एक्चुअली में ये बी और ए के पास है, लेकिन चूंकि ट्रायंगल बन नहीं सकता इसलिए मैंने और नज़दीक छोटा सा करके दिखाया। एक्चुअली में जब हम इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं, ऐसा है ना, ये ए है, ये बी है, और ऐसा है, ये बी पॉइंट्स है, ये ए पॉइंट्स है ना। ये पॉइंट्स क्या है, y2 माइनस y1 है, ओके, y2 माइनस y1 है, और ये x2 माइनस x1 है, और ये थीटा है। मतलब b जब a के वेरी वेरी क्लोज हो, मतलब क्या है, b इज वेरी क्लोज टू a, b इज वेरी क्लोज टू a, मतलब वेरी 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 क्लोज टू ए। इतना क्लोज लाया, इतना क्लोज लाया कि देयरफॉर y2 माइनस y1 का वही, मतलब y1 को वही वैल्यू होगा जो y2 का होगा, दोनों का, कि y2 माइनस y1 टेंड्स टू 0, है ना। और अभी हमने क्या पढ़ा था, हमने जो पढ़ा था बच्चों, क्या पढ़ा था कि स्लोप जो होता है वो स्लोप क्या होता है, ये स्लोप देखो, स्लोप बराबर क्या होगा यहाँ, स्लोप बराबर क्या है, टेन थीटा है ना। स्लोप बराबर टेन थीटा बराबर क्या आया था, परपेंडिकुलर बाई बेस y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, यही आया था। अब देखो y2 माइनस y1 टेंस टू 0, मतलब ये चूंकि जब ये पॉइंट्स, मान लिया ये पॉइंट्स एकदम यहीं पर आ गया, ये पॉइंट्स एकदम यहीं पर आ गया, तो दोनों का वैल्यू, मतलब y2 नाम की चीज़ कोई रहेगी नहीं, जो y2 और y1 का वैल्यू काफ़ी है, यानी इस दोनों के बीच का जो ये डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस देखो, जब काफ़ी क्लोज आ गया तो ये भी डिस्टेंस, मतलब इसी पॉइंट पर आ गया तो x2 हो या x1 हो, दोनों के बीच कोई डिस्टेंस नहीं हो रहा, तो y2 माइनस y1 टेंस टू 0 का मतलब एग्जैक्ट नॉट 0, एग्जैक्ट ऐसा, एग्जैक्ट नॉट 0, तो 0 के जैसा उसका वैल्यू है, लेकिन एग्जैक्ट 0 नहीं है ना। तो y2 माइनस y1 टेंस टू 0, तो जब 0 हो, ऐसा होता है, देन y2 माइनस y1 का वैल्यू हो जाता है बच्चों dy, ठीक है, याद रहेगा ये। इसी तरीके से x2 माइनस x1 टेंस टू 0, x2 माइनस x1 का भी वैल्यू करीब करीब 0 के बराबर होगा, बट नॉट 0, वही एग्जैक्ट नॉट 0 बट नॉट 0, तब ये हो जाएगा x2 माइनस x2 माइनस x1 का वैल्यू हो जाएगा, इतना छोटा है कि एग्जैक्ट 0 तो नहीं है, कुछ ना कुछ है इसका वैल्यू, dx हो जाएगा। मतलब हमारा जो ये चीज़ होगा ये ऐसा हो जाएगा, ये ऐसा, ये थीटा है, ये y2 माइनस y1 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा ये बच्चों, ये हो जाएगा dy और ये हो जाएगा dx, मतलब अब हम इसको लिखेंगे dy और इसको लिखेंगे dx। अब यहाँ से बताओ टेन थीटा बराबर क्या होगा, टेन थीटा बराबर होगा, क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब dy बाई dx, मतलब ये इसके जगह पर ये हो गया y2 माइनस y1 की जगह पर dy और x2 माइनस x1 की जगह पर dx हो गया। अब यही चीज़ ध्यान रखना है कि टेन थीटा, ये चीज़ की हमको ज़रूरत इसकी क्यों पड़ी, हमको इसलिए ज़रूरत पड़ी क्योंकि हमको टेंजेंट्स एट ए पॉइंट निकालना है। जब हम देखें कि वेरिएबल है टेंजेंट्स, तो हमको किसी पॉइंट पर निकालने के लिए हमको इस तरीके की फॉर्मूले की ज़रूरत होती है। टेन थीटा बराबर dy बाई dx,
मतलब स्लोप एट ए पॉइंट है, ये स्लोप एट ए पॉइंट। तो टेन थीटा बराबर मतलब किसी भी जगह पर टेंजेंट्स एट एनी पॉइंट्स, मतलब टेंजेंट्स लिखो, मतलब सॉरी स्लोप, मतलब स्लोप निकालने के लिए ऐसा, स्लोप एट एनी पॉइंट, कहीं पर भी, क्योंकि टेंजेंट्स क्या हो रहा था, स्लोप एट एनी पॉइंट मीन्स टेंजेंट्स क्या हो रहे थे, उसके कट रहे थे, क्या कर रहा था, कट रहा था। इसलिए हमको स्लोप एट एनी पॉइंट निकालने के लिए टेन थीटा बराबर डी वाई बाई डी एक्स की जरूरत हुई। तब हम डी वाई बाई डी एक्स का मतलब ये है कि स्लोप ऑफ, ऐसा लिखो स्लोप, इसका मतलब ये हुआ डी वाई बाई डी एक्स का मतलब, देखो कितना मीनिंग लिख रहेगा, डी वाई बाई डी एक्स बराबर ऐसा है कि मीनिंग स्लोप ऑफ वाई ग्राफ वर्सेस एक्स, ठीक है, मतलब स्लोप ऑफ वाई ग्राफ वर्सेस एक्स, या ऐसे भी लिख सकते हो डी वाई बाई डी एक्स का एक और मीनिंग, हाँ, मतलब ऐसा लिखता है रेट ऑफ चेंज ऑफ, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स विथ रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, ध्यान रहेगा। मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, देखो डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है एक्चुअली में, जो डी वाई बाई डी एक्स हम लिखते हैं, है ना, डी वाई बाई डी एक्स, जैसे कोई चीज़ से टाइम से डिवाइड कर देते हैं, द रेट ऑफ टाइम, तो नीचे जो भी चीज़ है वो रेट कहलाता है, मतलब जिस चीज़ से डिवीजन करते हैं रेट, तो यहाँ पर एक्स से डिवीजन कर रहे हैं किसको, वाई को, द रेट ऑफ चेंज इज वाई, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो अब हम बच्चों डिफरेंशिएशन का मतलब स्लोप है, स्लोप बराबर टेन थीटा है, टेन थीटा बराबर अब हम y2 माइनस वाई नहीं पढ़ के dy और नीचे dx। अब हमको बस याद रखना चाहिए, क्या याद रखना चाहिए कि dy बाई डी एक्स होता है और ये टेन थीटा बराबर क्या हो गया, dy बाई डी एक्स, और यही स्लोप है, ठीक है। इसको डब्बे में डाल लो, अब इस पर हम बेस्ट फार्मूला करते हैं, ठीक है। चलो ध्यान रहेगा, क्योंकि y2 माइनस y1 एग्जैक्ट जब a b के काफ़ी क्लोज आ गया तो y2 माइनस y1 मतलब इसके बीच का वैल्यू बिल्कुल जीरो है, लेकिन एग्जैक्ट जीरो नहीं है, इसलिए इसका वैल्यू कुछ ना कुछ क्या है, dy है। वेरी गुड। x2 माइनस x1, x और x1 के बीच का वैल्यू बिल्कुल जीरो है, मतलब दोनों के बीच जो डिस्टेंस है एकदम जीरो है, लेकिन एग्जैक्ट जीरो नहीं है, इसलिए इसका नाम हो गया dx। टेन थीटा बराबर परपेंडिकुलर और बेस, तथा टेन थीटा बराबर dy बाई डी एक्स। चलो इसको नोट करो अच्छे से, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो अब फॉर्मूले की बात करते हैं। नहीं, dy बाई डी एक्स बराबर हो गया बच्चों, है ना, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू कुछ नहीं सर, ग्राफ ऑफ वाई, स्लोप ऑफ वाई वर्सेस एक्स, मतलब टेन थीटा, है ना, मतलब स्लोप ऑफ वाई वर्सेस एक्स, या स्लोप ऑफ टेन थीटा, जो भी कह दो इसको, मतलब स्लोप है ये टेन थीटा है, इतना हमने आज समझ लिया, इतनी बात। ओके, इसको अब हमको डब्बे में रख लेना है। अब हम करते हैं कुछ फार्मूला की बात करते हैं, है ना, फार्मूला की बात करते हैं। देखो बच्चों क्या होता है, जैसे सबसे कोई फार्मूला नंबर 1, चलो फार्मूला नंबर 1 की बात करते हैं। जैसे y बराबर अगर दिया गया है, y इक्वल्स टू मान लीजिए 2 दिया हुआ है, कहेगा कि इसका dy बाई डी एक्स क्या होगा, इसका dy बाई डी एक्स क्या होगा। याद रखना बच्चों, जो कांस्टेंट होता है, 2 क्या है, 2 3 4 5 6 100 1000 कुछ भी यहाँ पर दे, कांस्टेंट का dy बाई डी एक्स होगा 0 होगा, है ना, इसका स्लोप 0 होगा। क्यों, इसको फिल भी करते हैं। देखो y बराबर 2 है, सपोज दैट एक ऐसा ग्राफ लेते हैं, है ना, ऐसा ग्राफ लेते हैं, x एक्सिस है और ये y एक्सिस है बच्चों, है ना, y बराबर 2 है, y बराबर 2 है, मतलब ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, 1 हो गया, ये 2 हो गया, ऐसा। तो कहता है y बराबर 2 ये है, ऐसा x के किसी भी वैल्यू के लिए y का वैल्यू 2 होगा। मीन्स आप ये चीज़ बताओ, स्लोप होता क्या है, dy बाई डी एक्स होता क्या है ये बच्चों, ये स्लोप, ये dy बाई डी एक्स होता क्या है, ये dy बाई डी एक्स क्या होता है, सॉरी 2 है, हाँ, dy बाई डी एक्स होता क्या है, ये तो स्लोप होता है, मतलब टेन थीटा होता है, मतलब dy बाई डी एक्स क्या है, dy बाई डी एक्स क्या है, टेन थीटा है, टेन थीटा।
और थीटा एंगल कितना होगा, एक लाइन दूसरे लाइन के पैरेलल है तो एंगल कितना होगा, 0 होगा, मतलब tan 0 का वैल्यू 0 होता है। तो स्लोप किसी भी कांस्टेंट चीज़ का स्लोप 0 होता है। ओके, दूसरा फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो फॉर्मूला है x के पावर, मतलब ऐसा दिया हुआ है कि y बराबर x के पावर n, है ना। तो dy बाई डी एक्स होता है, इसको नोट कर लेना, dy बाई डी एक्स बराबर nxn-1। ठीक है, याद रहेगा ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला ये। अब जैसे देखो, इस पर कोई भी फॉर्मूला तब तक अपना नहीं होता है जब तक आप उस पर कुछ क्वेश्चंस नहीं बनाते हो। मान लिया इस पर हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मान लिया जैसे हमारे पास एक क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस ले लेते हैं। मान लिया y बराबर, सपोज दैट मुझे दे दिया किसी ने कि x के पावर 5 का वैल्यू निकालो, ऐसा। अब हमको तो फॉर्मूला याद है नहीं। देखो ये x है और ये n है, ये n है। फॉर्मूला होता है n(x(n-1), तो इसको सीधे लिखो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू n(x(n-1). n की जगह पर क्या है, 5, मतलब ये जो भी चीज़ पावर है कूद करके बाहर आ जाएगा। इसके बाद x लिखेंगे और फिर पावर 1 से कम हो जाता है। ओके, मतलब हम लिखेंगे इसको 5x4। कोई डाउट किसी को? यही हो गया आंसर, है ना। मान लिया, चलो बच्चों क्वेश्चन आपसे दे दिया जाए y बराबर x के पावर 3। अब इसको बनाओ dy बाई डी एक्स। इसका dy बाई डी एक्स क्या होगा बताओ। ये 3 है, कूद करके बाहर आ जाएगा 3 nx, फॉर्मूला इसी फॉर्मूले से होता है n(x(n-1), x रहेगा और पावर 1 कम हो जाएगा, 3 - 1 मतलब 3x²। ओके, चलो इसमें कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं, यही काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मान लिया जैसे हमसे कुछ क्वेश्चंस दिया जाए बच्चों, हाँ क्वेश्चंस दिया जाए आपसे कि मान लिया जैसे y बराबर दिया हुआ है, y बराबर √x, है ना। तो √x को बच्चों हम लोग क्या करते हैं, y बराबर √x को ऐसे लिखते हैं। सबसे पहले हमको तो फॉर्मूला आता है y बराबर x के पावर n का ही आता है, कुछ ना कुछ पावर होना चाहिए x के पावर। यहाँ तो √x है तो इसको हम लिख सकता हूँ x के पावर 1/2। कोई डाउट? अब बताओ, अब dy बाई डी एक्स बराबर क्या होगा। देखो x के पावर 1/2 तो 1/2 कूद करके बाहर आ गया, x हो गया 1/2 - 1 बराबर 1/2 x के पावर -1/2। कोई डाउट किसी को? नहीं। चलो एक और क्वेश्चंस ले लेते हैं अपन। मान ले y बराबर x है, ठीक है, ये वाली डिफरेंशिएशन क्या होगा। अब देखो मुझे तो फॉर्मूला आता है x के पावर n का, मेरे पास तो यही फॉर्मूला आता है ना भाई, x के पावर कुछ ना कुछ n होना चाहिए। मान लिया बच्चों हमारे पास नहीं कुछ है तो पावर 1 होगा, ठीक है। इसको देखो बच्चों ऐसे लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू n(x(n-1), ये कूद करके बाहर आ जाएगा 1 हो गया, इंटू x जो पावर है उसमें 1 कम हो जाएगा, मतलब हमारे पास जो आया 1 इंटू एक्स के पावर 0। एक्स के पावर 0 जो भी होता है 1 ही होता है ना। 1 इंटू 1 बराबर हमारे पास हो गया आंसर 1। मीन्स कहने का मतलब dy बाई डी एक्स एक्स के पावर 1 का वैल्यू हो गया, मतलब y बराबर x का डिफरेंशिएशन कितना आया, 1 आया। ठीक है, चलो अब एक और क्वेश्चंस करते हैं, एक और फॉर्मूला, तीसरा नंबर फॉर्मूला, थर्ड नंबर फॉर्मूला को याद करो। फॉर्मूला नंबर 3 ये है कि जैसे सपोज दैट मान लिया हमारे पास दिया हो गया है बच्चों y बराबर, मान लिया जैसे दिया गया है 5x4 ऐसा दिया गया है। ओके, इसको क्या करेंगे, अभी तो सर ये फॉर्मूला था x के पावर n, x के साथ कुछ नहीं था, यहाँ पर 5 आ गया। तो जो बच्चों कांस्टेंट आएगा ना 5, 10 के कुछ भी आ जाए, ये जो कांस्टेंट आएगा उसको एज इट इज छोड़ देंगे। और फिर ये वाला फॉर्मूला तो पता ही है x के पावर n का, है ना, इसको x के पावर n वाले फॉर्मूले से करेंगे। इसका अगर बच्चों dy बाई डी एक्स निकालते हैं अपन तो क्या होगा, ये 5 को ऐसे ही छोड़ दो। अब इसको, इसका वैल्यू इसको निकालो x के पावर 4, तो 4 हो गया सर, कूद करके बाहर आ गया x 4 के पावर -1 मतलब 5 इंटू 4 इंटू एक्स के पावर 3 मतलब 5 का 20 20x³ हो गया आंसर। मान लिया आपसे कोई क्वेश्चंस दे दे बच्चों y बराबर दे दे 3x², चलो निकालो क्या होगा इसका dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स निकालो। 3 एज इट इज रहेगा तो 3 एज इट इज रहने दो। ओके, x² का क्या होगा, 2 कूद करके बाहर आ जाएगा, आ गया, और उसके बाद x लिखेंगे इंटू x और पावर 1 कम हो जाएगा, 2 से 1 कम हो जाएगा मतलब 6x हो गया। चलो तो इसको नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। ओके,
चलो चौथा नंबर फॉर्मूला करते हैं। देखो जैसे फॉर्मूला नंबर 4, ठीक है ना, फॉर्मूला 4 मान लिया जैसे y बराबर बच्चों दिया हुआ है e के पावर x, है ना। तो e के पावर है से इसका dy बाई डी एक्स होता है, कुछ नहीं होता, आपको याद रखना है dy बाई डी एक्स ई के पावर x का e के पावर x ही होता है। ओके, ये याद रहना चाहिए। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मान लिया जैसे ऐसे कर दो सबसे अच्छा, है ना। 5th नंबर जैसे y बराबर दिया हुआ है, सपोज दैट y बराबर log x, ऐसे log x लिखते हैं, लेकिन log x लिखते हैं लेकिन इसको बेस e होता है, ऐसे लिखने का तरीका ये है। मतलब log x रीड जरूर करते हैं लेकिन इसको पढ़ते क्या है, log x विथ बेस e। log, एक बार और मेरे साथ पढ़ो, log x विथ बेस e, ठीक है। तो ये होता है, इसका भी बच्चों होता है कुछ नहीं, ये होता है बच्चों dy बाई डी एक्स, इसका dy बाई डी एक्स होता है 1/x, याद रहेगा 1/x होता है। ओके, चलो 5th नंबर मान लीजिए जैसे y बराबर दिया हुआ है 3 के पावर x, सॉरी y बराबर बच्चों दिया हुआ है a के पावर x, इसका होता है dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स होता है बच्चों इसका a के पावर x इंटू लॉग, देखो a है तो a लिख देते हैं, और बेस नहीं कुछ है तो बेस a लिखने का तरीका होता है ये है, मतलब a के पावर x लॉग इंटू लॉग a विथ बेस e। एक्चुअली में होता है क्या, देखो यहाँ पर भी वही चीज़ हुआ, यहाँ पर भी यही चीज़ हुआ। जैसे एक्चुअली में ये देखो यहाँ ऐसा, यहाँ हुआ, यहाँ ऐसा हुआ होगा, ऐसा e के पावर x इंटू लॉग e विथ बेस e, और चूँकि इसका वैल्यू होता है 1, ठीक है ना, इसी फार्मूले से हुआ होगा। मतलब जब e के पावर x किया होगा तो e के पावर x लॉग e विथ बेस e, ऐसा हुआ होगा, इसी फार्मूले से हुआ होगा, यही फार्मूला यूज हुआ होगा इसमें। तो लॉग e के पावर e का वैल्यू होता है 1, तो इसीलिए 1 इंटू ई एक्स बराबर ex हुआ, ठीक है। ऐसे नॉलेज बता दिया हूँ। चलो इस पर कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। मान लीजिए जैसे आपसे क्वेश्चंस दे दिया y बराबर सपोज दैट 3 के पावर x, बताओ इसका dy बाई डी एक्स क्या होगा, इसका dy बाई डी एक्स क्या होगा बच्चों, 3 के पावर x ही होगा इंटू लॉग, ये जो 3 था ये ऊपर चला जाएगा 3, अब बेस नहीं तो e हो जाएगा। चलो और क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चंस एक और कर लो। y बराबर मान लिया सपोज दैट 5 के पावर x है ना, तो क्या होगा dy बाई डी एक्स, बताओ 5 के पावर x तो होगा ही होगा इस फॉर्मूले से, इंटू लॉग, उसके बाद क्या होगा लॉग, ये जो 5 था यहाँ चला जाएगा और बेस नहीं कुछ है तो ये हो जाएगा, ठीक है। ये होगी प्रैक्टिस। अब हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूला, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नहीं, ट्रिग्नोमेट्री का जो फार्मूला है इसको थोड़ा नोट करना जरूरी है। ट्रिग्नोमेट्री का कुछ फार्मूला है, जैसे एक 5 तक हो गया ना, y बराबर लॉग x के पावर e बराबर x हो गया, ठीक है, e के पावर x, y के ये a के पावर x, 4 5 ये 6 हो गया है ना, ये 6 नंबर हो गया फार्मूला। ओके 6। चलो 7 नंबर, फार्मूला नंबर 7। देखो जैसे y बराबर बच्चों दिया हुआ है साइन x, इसका dy बाई डी एक्स होता है, ये dy बाई डी एक्स इसका होता है dy बाई डी एक्स, इसका होता है बच्चों cos x, याद रहेगा, ये याद करना पड़ेगा। साइन x का क्या होगा, cos x होगा। ठीक इसी तरीका से y बराबर अगर cos x है तो इसका dy बाई डी एक्स होगा dy बाई डी एक्स साइन x। ओके, ये साइन x हो जाएगा। 9 नंबर, y बराबर अगर दिया हुआ है tan x का होता है, नोट करते चलो, dy बाई डी एक्स, इसका होगा tan x का sec स्क्वायर x, ठीक है, याद रहेगा। 10 y बराबर अगर ये दिया हुआ है sec x, तो dy बाई डी एक्स बराबर होगा sec x का होगा बच्चों sec x इंटू tan x, ठीक है, चलो याद रहेगा। उसके बाद 10 11, ओके। अब गौर से sec x हो गया। अब हम क्या करते हैं, y बराबर
कॉसेक एक्स, y बराबर कॉसेक एक्स का क्या होगा? देखो y बराबर डी वाई बाई डी एक्स बराबर होगा कॉसेक, जैसे सेक एक्स का क्या होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, कॉसेक एक्स का होगा कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ठीक है, याद ही करना पड़ेगा। हाँ, एक चीज ध्यान रखना, जैसे साइन का कॉस आया, कॉस का क्या हो गया, माइनस साइन होगा, सॉरी, ठीक है ना, कॉस का माइनस साइन होगा। इसी तरीके से कॉसेक है ना, कॉसेक का माइनस कॉसेक होगा। कोई कोई बोलता है कि अच्छा जो भी है, मतलब जिसमें भी ओ आएगा, ओ सी ओ, देखो यहाँ पर सी ओ तो माइनस हो गया, कॉसेक आ गया तो कॉट एक्स हो गया। चलो अब इसी पर एक और करते हैं। जैसे मान लिया y बराबर दिया है बच्चों कॉट एक्स, है ना, कॉट एक्स का क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स। बताओ, कॉट एक्स का ओ आया है तो माइनस तो लगेगा ही पक्का, लेकिन सबसे पहले जैसे टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स आया तो कॉट एक्स का आएगा कॉसेक एक्स स्क्वायर एक्स और माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत अच्छा है। साइन का कॉस, कॉस का साइन आएगा, टेन का आ गया सेक स्क्वायर एक्स और सेक का सेक एक्स टेन एक्स, कॉसेक का कॉसेक एक्स, कॉट एक्स का माइनस कॉसेक एक्स। लेकिन ये है कि जहाँ जहाँ सी ओ है वहाँ वहाँ माइनस लगेगा। जैसे कॉस में, कॉस का जब भी डिफ्रेंशिएशन होगा तो माइनस लगेगा, माइनस साइन एक्स। उसके बाद और कहाँ कहाँ सी ओ है, कॉसेक में जब भी डिफ्रेंशिएशन होगा तो माइनस लगेगा, कॉट एक्स में जहाँ भी होगा माइनस लगेगा। अब एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ देख लेते हैं बच्चों अपन। मान लिया जैसे बहुत इंपॉर्टेंट वाली बातें हैं, ये आपको जानने वाली चीज़ें हैं, ठीक है ना, ये जानने वाली चीज़ें हैं। मान लिया जैसे सपोज दैट आपसे दिया जाए बच्चों कि y बराबर, सपोज दैट y बराबर दे दिया जाए एक्स क्यू, डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा बताओ? डी वाई बाई डी एक्स होगा कुछ नहीं सर, ये तीन इधर बाहर आ जाएगा कूद करके और x और एक पावर कम हो जाएगा, 3x स्क्वायर होगा। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं बच्चों, अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ डी वाई बाई डी आर क्या होगा, डी आर बाई डी टी क्या होगा? बोलोगे सर ये कैसा क्वेश्चन है, डी वाई बाई डी एक्स तो सुना हूँ, डी वाई बाई डी आर बाई डी टी क्या होगा? कुछ नहीं होगा बच्चों, ये जीरो होगा। क्यों होगा? क्योंकि देखो ये आर का और एक्स के बीच कोई रिलेशन नहीं है, टी और एक्स के बीच कोई रिलेशन नहीं है, तो इसको ये कैसा दिखेगा, एक कांस्टेंट चीज दिखेगा। कांस्टेंट का क्या होता है, y बराबर 2 का डिफरेंशिएशन हमने सबसे पहला स्टार्टिंग किया, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। मतलब जैसे आपसे दे दिया जाए, मान लिया s बराबर ऐसा दे दिया जाए टी क्यू या T4, ठीक है ना, डी एस बाई डी टी अगर पूछे तो आराम से निकाल लेंगे, क्योंकि ये s है और t है, s के भी और t के बीच रिलेशन होता है, तो 4 बाहर आ गया और t नहीं है, टी क्यू। लेकिन यहीं पर अगर पूछ दे आपसे कि बताओ डी एस बाई डी आर क्या होगा, तो चूंकि आर और टी के बीच कोई रिलेशन नहीं है, मतलब आर और बीच के रिलेशन नहीं है, तो इसलिए आर को टी कैसा दिखेगा, एक कांस्टेंट दिखेगा, इसलिए डी एस बाई डी आर बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसको याद रखने की ज़रूरत है, मतलब ऐसा कभी कभी ज़रूरत होगी। चलो इसको नोट करो अच्छे से, और फिर हम आगे इसके आगे नोट कर लो जल्दी से, फिर थोड़ा मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं। चलो ओके, चलो अब हम डिफरेंशिएशन का अलजेब्रा बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं ना, अलजेब्रा बेस्ड क्वेश्चंस थोड़ा अच्छा रहेगा। वैसे जब फिजिक्स पढ़ेंगे तो जो भी ज़रूरत होगी वो बताते रहेंगे अलजेब्रा। जैसे मान लिया हमारे पास कोई क्वेश्चंस दिया हो बच्चों, मान लिया जैसे y बराबर दिया हुआ है एक्स क्यू प्लस 3 दिया हुआ है, इसका डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाए, मान लिया एक्स क्यू 3x ऐसा लिखा हुआ है। अब देखो इसका डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, इसका डी वाई बाई डी एक्स कुछ नहीं, x के पावर 3 का क्या होगा, वही 3 कूद करके बाहर आ जाएगा और x और 3 में 1 कम हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस इसमें क्या होगा 3x का, x के पावर नहीं कुछ है तो 1 है, तो 3 का हमने देखा है पहले, 3 तो एज कांस्टेंट एज इट इज रह जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, और x के पावर 1 का डिफ्रेंशिएशन मतलब x का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है, कुछ नहीं, तो मतलब ये हमारा हो गया 3x स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, मान लिया जैसे हमसे कोई क्वेश्चंस दे ऐसा, मान लिया जैसे y बराबर दे दे बच्चों x के पावर 4 प्लस EX ऐसा दे दे, मान लिया प्लस log x विथ बेस e और प्लस मान लिया दे दे cos x। ठीक है, ऐसा दे दे। अब हम क्या करेंगे, इसको क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा इसका,
डिफ्रेंशिएशन, x के पावर 4 का डिफ्रेंशिएशन बताओ। 4 बाहर आ जाएगा कूद करके और x में 1 कम हो जाएगा, प्लस e के पावर x का क्या होता है, e के पावर x ही होता है, तो एज इट इज लिख देंगे। प्लस log x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, सीधे याद रहना चाहिए 1/x, प्लस cos x का क्या होता है माइनस साइन x, तो प्लस माइनस 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 साइन x। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन से मान लिया एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगा। y बराबर मान लिया 5x³ प्लस, अपने मन से ले लूँ कुछ कुछ क्वेश्चन, प्लस 2 के पावर x प्लस मान लिया मैंने ले लिया sec x और प्लस cos x ले लिया, या sin x ले लो, कुछ भी ले लो। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। देखो dy/dx क्या होगा इसका, dy/dx क्या होगा इसका, dy/dx। देखो ये 5 कांस्टेंट रह जाएगा बच्चों, x कूद करके इधर आ जाएगा 5 × 3 और x के पावर 1 कम हो जाएगा 2, प्लस a के पावर x का क्या होता है, a के पावर x ही होगा इंटू log 2 होगा, अब विथ बेस e होगा, प्लस sec x का क्या होता है, sec x का sec x इंटू 10x, sec x इंटू 10x, और cos x का माइनस साइन स्क्वायर x, याद रहेगा। ठीक है, ये होगा 5 3 15x²। तो ऐसे ही होते हैं क्वेश्चंस। ओके, चलो अब हम बात करते हैं एक बहुत अच्छा चीज़ मल्टीप्लिकेशन का। मल्टीप्लिकेशन जो अलजेब्रा में है, मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं। मल्टीप्लिकेशन मतलब इसको कहते हैं, जैसे बच्चे क्या एक्चुअली में जैसे दिया गया है क्वेश्चंस, मान लिया आपको क्वेश्चन दिया जाए y बराबर x साइन x। x साइन x का मतलब क्या हुआ बच्चों, x इंटू साइन x है, नहीं कुछ है तो बीच में। इस मल्टीप्लिकेशन को बोलते हैं हम लोग यूवी मेथड्स। क्या बोलते हैं, यूवी मेथड्स। यूवी मेथड्स क्या होता है, थोड़ा इसको थोड़ा जान लेते हैं पहले। जैसे मान लिया हमको दे दिया है कि y बराबर सपोज दैट ऐसे u इंटू v, ऐसा, तो इसका डिफ्रेंशिएशन हो बच्चा होगा dy/dx बराबर, ये हो गया u ऐसे लिखो dv/dx प्लस एक बार v इंटू du/dx। ये फॉर्मूला है, आपको याद हो जानी चाहिए। ठीक है, x है मतलब u इंटू v का मतलब एक बार इसको एज इट इज रख देंगे, ठीक है, और इसका डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, प्लस एक बार एज इट इज इसको रख देंगे और फिर इसका डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। देखो तो इसका कुछ नहीं है, इसको ऐसे लिखेंगे dy/dx बराबर बच्चों ऐसे लिखेंगे, इसको एज इट इज रख दिया, x को ऐसे ही एक बार ऐसे ही छोड़ दिया हमने, इसका डिफ्रेंशिएशन किया तो ऐसे लिखो d sin x/dx। चाहो तो इसको ऐसे राउंड कर दो या ऐसे भी छोड़ सकते हो, प्लस एक बार हमने sin x को ऐसे लिख दिया और फिर इसको हमने ऐसे ही छोड़ दिया और इसको लिख दिया dx/dx। चलो x sin x का क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री में याद करो अभी, sin x का होता है सर cos x, तो x cos x लिख दिया, प्लस sin x का क्या होता है, sin x तो ऐसे ही है sin x, dx/dx देखो कट गया तो 1 हो गया, या ऐसे भी याद रखो कि x का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है इंटू 1, मतलब हमारा फाइनल आंसर हुआ x cos x प्लस sin x। याद रहेगा। चलो एक आध और क्वेश्चंस कर लेते हैं तो और अच्छे से याद रहेगा। मान लिया क्वेश्चंस है y बराबर x³ex, ऐसा दे दिया, ठीक है, y बराबर x³ex। चलो इसको हम एक को मान लिया क्या u, ये एक को u एक को v, ठीक है ना, याद रहेगा। एक को हमने क्या मान लिया u और दूसरे को v। अब इसका देखो dy/dx निकालो, इसका dy/dx निकालो अपने से, एक को ऐसे ही छोड़ दो x³ को, दूसरे का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ex का डिफरेंशिएशन क्या होगा ex ही होगा, वेरी गुड, प्लस दूसरे को ऐसे ही छोड़ दो ex, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 3x के पावर 3 का 3 बाहर आ जाएगा और एक ऐसा हो जाएगा, मतलब अगर हम इसको लिखेंगे तो x³ ex प्लस 3x² e के पावर x, यही हो गया आंसर, है ना, याद रहेगा। चलो एक और क्वेश्चंस लेते हैं। मान लिया क्वेश्चंस है y बराबर साइन x इंटू लॉग x, लॉग x नहीं कुछ है तो बेस पावर ये, एक बार ऐसे बनाओ अपने मन से,
dy बाई डी एक्स, साइन एक्स का क्या होगा, एक बार साइन एक्स को ऐसे ही छोड़ेंगे, ठीक है ना, साइन एक्स को ऐसे ही छोड़ दिया, प्लस लॉग एक्स का क्या होगा 1/x इंटू 1/x, ठीक है, प्लस लॉग एक्स को ऐसे ही छोड़ेंगे, लॉग एक्स, साइन एक्स का क्या होगा कॉस एक्स, ठीक है, याद रहेगा ये। तो यही सब चीज है, अपने मन से कुछ भी कर सकता है ना। मान लीजिए जैसे कोई क्वेश्चंस है, y बराबर सपोज दैट a के पावर x इंटू ई एक्स है, कुछ भी दे दिया है, चलो इसको सॉल्व करो। dy बाई डी एक्स के बराबर क्या होगा, एक ax को ऐसे ही रहने दो, ex का क्या होगा ex ही होगा, प्लस ex को ऐसे ही रहने दो, ax का क्या होगा a के पावर x लॉग a, हो गया। तो ये है डिफरेंशिएशन का यूज, ठीक है। तो ये हो गया आपका मल्टीप्लिकेशन यूवी मेथड्स, इसको नोट करो, फिर हम डिवीजन की बात करते हैं, ओके। अब चलो अब डिवीजन की बात करते हैं ना, डिवीजन, ओके। डिवीजन में जैसे सबसे अच्छा एक क्वेश्चंस लेने से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है ना। डिवीजन में मान लीजिए जैसे कोई क्वेश्चंस ले लिया हमने, क्वेश्चंस ले लिया बच्चों, मान लिया जैसे y बराबर ऐसा ले लिया साइन एक्स अपॉन एक्स, देखो डिवीजन मेथड को ही बोलते हैं ऐसा u बाई वी मेथड्स, u अपॉन वी मेथड्स इसी को बोलते हैं, ठीक है, ऐसा है। अब u v मेथड्स होता क्या है थोड़ा ये देखो, मान लीजिए जैसे अपने को दिया है हुआ है y बराबर u अपॉन वी ऐसा, तो बच्चों फॉर्मूला पहले नोट कर लो, dy बाई डी एक्स बराबर होगा, सबसे पहले ऐसे एक लाइन खींचो, ये जो नीचे है v मतलब इसको मानेंगे ऐसा, ये ऊपर वाले हो गया u और नीचे वाले v हो गया, ओके। ये तो सबसे पहले v का स्क्वायर लिख देंगे बच्चों, ओके, याद रहेगा, v का स्क्वायर लिखेंगे। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, v को एज इट इज लिखते हैं और ऊपर वाले का डिफ्रेंशिएशन करते हैं, मतलब du बाई डी एक्स, याद रहेगा, माइनस का साइन देते हैं। फिर एक बार v को छोड़ दिए तो इस बार अब u को, u इंटू फिर नीचे वाले का डिफ्रेंशिएशन, किसका डिफ्रेंशिएशन याद करना है, वही याद रखना कि डिफ्रेंशिएशन एक्चुअली में करना क्या, ये फार्मूला है, हर बुक में मिल जाएंगे, तो थोड़ा प्रैक्टिस कर लो, ओके। एक सबसे पहले क्या करेंगे, u बाई वी मेथड में नीचे वाले का स्क्वायर कर देंगे, कर दिया सर। एक बार क्या करेंगे, एक बार सबसे पहले ऊपर वाले का डिफ्रेंशिएशन करेंगे और फिर माइनस का साइन देंगे, फिर नीचे वाले का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, बस इतना ही सा चीज़ है, इस फॉर्मूले पर हम यूज करते हैं। देखो जैसे सपोज दैट बट्टो dy बाई डी एक्स है, चलो सबसे पहले इसको नीचे करते हैं, क्या होगा ये बताओ, सबसे पहले वी स्क्वायर नीचे वाला है उसका स्क्वायर कर दिया तो एक्स स्क्वायर हो गया, ओके। अब क्या करते हैं, नीचे ऊपर वाले का डिफ्रेंशिएशन करते हैं, नीचे वाले को ऐसे ही लिखते हैं, ऐसे लिख दिया हमने, लिख दिया, और किसका डिफ्रेंशिएशन किया, ऊपर वाले का, तो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या हो गया कॉस एक्स, वेरी गुड, लिख दिया, माइनस का साइन दिया। फिर अब किसका करेंगे, अब नीचे वाले का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो इसको साइन एक्स लिख दो और नीचे वाले का डिफ्रेंशिएशन एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है, डी एक्स बाई डी एक्स 1, तो यही हो गया हमारा आंसर, ओके। मान लिया थोड़ा एक आध और क्वेश्चंस लेते हैं, मान लीजिए जैसे y बराबर बच्चों है एक्स क्यू प्लस कुछ भी लिख दो, 3 लिख देता हूँ या 2 लिख दो, कुछ भी लिख दो, प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर ऐसा दे दिया, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। अब ये चीज़ बताओ बच्चों, dy बाई डी एक्स अगर निकालते हैं इसका तो कैसे निकालेंगे, चलो अब गौर से देखो, ये हो गया बच्चों ऐसा, सबसे पहले ये लिखो u और v, मतलब ये टर्म हो गया हमारा u, ओके, और ये टर्म हमारा हो गया v, याद रहेगा, है ना। अब सबसे पहले नीचे वाले को स्क्वायर, ये नीचे का स्क्वायर कर दें, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा एक्स के पावर 4, चलो अब क्या करते हैं, नीचे वाले को एज इट इज लिखते हैं, है ना, एक्स स्क्वायर लिख दिया, ऊपर वाले का डिफ्रेंशिएशन करते हैं, एक्स क्यू, ऊपर वाला मतलब ये है, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या, एक्स का डिफ्रेंशिएशन हो गया 3x स्क्वायर और 2 का क्या हो जाएगा कांस्टेंट है तो 0, फिर माइनस का साइन देंगे, माइनस का साइन देंगे, फिर किसको एज इट इज इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2 और एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x हो गया, ठीक है। तो यही चीज़ है, ओके, याद रहेगा। अब हम बात करते हैं बच्चों, ठीक है, सॉरी, अब हम बात करते हैं, है ना,
अब हम बात करते हैं एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट चेन रूल की बात करते हैं। चेन रूल ये अभी एक तरह का फाइनल ही रूल है, इसके बाद कोई डिफ्रेंशिएशन में रूल नहीं होता। चेन रूल होता क्या है? चेन रूल एक इमेजिनरी चीज़ है, एकदम थोड़ा कल्पना करना है। जैसे सपोज दैट मैं आपसे क्वेश्चंस दे दूं, मान लिया ऐसा क्वेश्चंस दे दूं कि y बराबर साइन एक्स स्क्वायर, साइन एक्स क्यू दे देता हूं, मान लिया साइन एक्स के पावर साइन एक्स स्क्वायर दे दिया, ठीक है ना। ऐसा कहोगे कि सर हम साइन एक्स का तो जानते हैं, सर हम तो जानते हैं y बराबर होता है साइन एक्स, हाँ dy बाई डी एक्स बराबर होता है सर साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स, ठीक है बच्चों, आप तो केवल ये जानते हो। यहाँ साइन एक्स स्क्वायर है, तुम बच्चों ये कल्पना करो कि ये जो एक्स स्क्वायर है, ये जो एक्स स्क्वायर है, ये एक्चुअली में ये एक्स स्क्वायर नहीं होकर के क्या है, एक्स ही है। तो आप ऐसा लिख सकते हो dy बाई डी एक्स बराबर साइन एक्स स्क्वायर को लिख सकते हो कॉस एक्स, एक्स की जगह पर क्या है एक्स स्क्वायर, तो कॉस एक्स स्क्वायर। लेकिन बात ये आती है कि हमने तो एक इमेजिन किया है कि एक्स की जगह पर, मतलब एक्स स्क्वायर की जगह पर एक्स है, एक्चुअली में एक्स है नहीं, ठीक है, क्या है एक्स स्क्वायर है। फिर उसके बाद ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2 बाहर आ जाएगा, एक्स के पावर 2 माइनस 1 एक पावर कम हो जाएगा। तो ओवरऑल जो मेरा आंसर हुआ 2x कॉस एक्स स्क्वायर। ओके, यही होता है चेन रूल। मान लिया जैसे हमारे पास कोई क्वेश्चंस है बच्चों, y बराबर, ऐसा है क्वेश्चंस कि y बराबर मान लिया कि e के पावर है ना, e के पावर 2x है ना। तो अब गौर से देखो dy बाई डी एक्स क्या होगा बच्चों, dy बाई डी एक्स एक्चुअली में जो डिफिनीशन होता है तो e के पावर x का होता है, e के पावर x का मतलब डिफरेंशिएशन e के पावर x होगा, लेकिन 2x है तो हम एक इमेजिनरी कर लेते हैं कि 2x है नहीं, वहाँ ex ही है, तब क्या होगा e के पावर 2x ही होगा। लेकिन जो हम 2x माने हैं वो 2x है नहीं, एक्चुअली में x है नहीं, वहाँ तो 2x है, और फिर 2x का डिफरेंशिएशन होगा 2 इंटू x का 1 होगा, मतलब 2 इंटू ई के पावर 2x। चलो यहाँ से कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं हुआ तो थोड़ा और क्वेश्चंस कर लेते हैं। मान लिया जैसे मैं यहाँ करता हूँ और क्वेश्चंस, मान लिया जैसे मैं क्वेश्चंस ले रहा हूँ, एक और क्वेश्चंस ले, तो मान लिया y बराबर ऐसा ले लेता हूँ रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, ऐसा ले लिया है ना। एक्चुअली में जो बच्चों होता है y बराबर x के पावर n का होता है, जो फॉर्मूला होता है y बराबर x के पावर n का होता है। यहाँ तो है y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1 के पावर 1/2। एक्चुअली में यहाँ पर जो पूरे होना चाहिए x के पावर m, तो हम मान लेते हैं कि ये पूरे के पूरे x है, जबकि ये एक्चुअली में है नहीं। तो क्या होगा, ये होगा बच्चों dy बाई डी एक्स 1/2, ऐसे ये x, इसको हम पूरे के पूरे x मान लिए थे, एक्स स्क्वायर प्लस 1, और क्या हो गया ये 1/2 के पावर -1 हो गया, ये मतलब 1/2 के पावर -1 तो -1/2 इंटू, अब गौर से देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अब इसके अंदर होगा, मतलब एक बार तो ऐसे ही उस फॉर्मूले से हुआ, इसके अंदर अब होगा। हमने तो माना कि पूरा x है, लेकिन है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का क्या होगा, एक्स स्क्वायर का होगा बच्चों 2x, 1 का हो जाएगा 0। अब इसको सजा करके लिख दो, तो ऐसा लिख सकते हो 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1/2 इंटू 2x, हो गया, यही हो गया है ना। चलो ओके, अब हम और क्वेश्चंस ले लेते हैं। मान लिया जैसे हमने एक क्वेश्चंस ले लिया साइन, मान लिया ऐसा ले लिया साइन y बराबर, हमने ले लिया y बराबर साइन e के पावर 2x, ऐसा है ना, मतलब ऐसा ले लिया। जो फॉर्मूला होता है y बराबर साइन x का होता है, साइन x का क्या होता है कॉस x, तो dy बाई डी एक्स इसका लिखो। देखो साइन x का क्या होता है कॉस x, यहाँ पर क्या है मान लो x है, तो साइन x का कॉस x, तो कॉस x की जगह पर ये पूरे चीज आ जाएंगे ना, कॉस x की जगह पर ये पूरे चीज आ गया, ओके ठीक है, कॉस की जगह पर ये पूरे चीज आ गया, कॉस e के पावर 2x, लेकिन एक्चुअली में x है नहीं, वो तो e के पावर 2x। अब e के पावर 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, क्योंकि e के पावर 2x का डिफरेंशिएशन e के पावर 2x ही होगा।
एक्चुअली में ई के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई एक्स होता है, 2 के पावर एक्स का नहीं होता है। लेकिन जो भी पावर है वहाँ पर एक्स की जगह पर 2x है, 2x का हो गया। लेकिन एक्चुअली में वो होना चाहिए था x, तो इसलिए अब 2x का भी होगा। 2x का क्या होगा, 2x का हो जाएगा बच्चों 2 इंटू एक्स, मतलब x का 1 होता है। तो ओवरऑल हमारा जो आंसर हो जाएगा 2 इंटू ई के पावर 2x इंटू कॉस एक्स ई के पावर 2x। ठीक है, ये ऐसा ही आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रहेगा मेरे ख्याल से, है ना। तो काफ़ी अच्छे से इसको पूरा कर लेना, फिर जैसे जैसे आते जाएंगे ना क्वेश्चंस, जैसे जैसे और सारे चीज़ आते जाएंगे तो फिर हम इसको करेंगे। हाँ, और एक चीज़ और, इसके बाद हम एक और इसका पार्ट, ये तो यहाँ तक हुई, अब एक पार्ट 2 करेंगे। मतलब इसके साथ चूँकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने इसको यहीं तक स्टॉप कर दे रहा हूँ। और फिर इसके बाद पार्ट 2 में जिसमें हम मैक्सिमम मिनिमम बनाएंगे, जो जानना बहुत ज़रूरी है। और फिर इसका होगा तो एक बार प्रैक्टिस भी करवा दूंगा, और फिर तब आगे फिजिक्स में जब भी बताते चलेंगे तो फिर आपको और जो चीज़ छूटा हुआ उसको और गहराई से बताएंगे। तो बार बार करने से ये भी चीज़ आज मुझे नहीं अचानक याद हुआ, हम लोगों ने कितनी प्रैक्टिस की है, कितनी मोटी मोटी बुक पढ़ी है, तो आज याद है। वैसे ही आप लोग को भी धीरे 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 सब चीज़ याद हो जाएगा, जैसे जितनी बार यूज करोगे ना उतनी बार याद हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद फिर पार्ट 2 की बात हम करते हैं। ओके, उसमें मैक्सिमम और मिनिमम की। चलो।